क्यों बच्चों, आज हमारी जर्नी ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? हमारे फिजिक्स की जर्नी आज जाएगी क्लास 9 के चैप्टर 1 और टॉपिक है मोशन। मोशन में आप जानते हो कई टॉपिक दिए हुए हैं। आज हम लोग सबसे पहले इसके 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप ऐसे कह सकते हो कि हम अपनी जर्नी में यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ पर लंच करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनर करेंगे। इसके बाद हम अपनी जर्नी को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक रेस्ट और मोशन को लेके चलते हैं। अब रेस्ट और मोशन समझाने से पहले मैं बता दूं, ये रेस्ट और मोशन कोई नया चैप्टर नहीं है या कोई नया टॉपिक नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हो। आप अपने जीवन में हर जगह पर, हर स्थान पर रेस्ट और मोशन के सैकड़ों एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपका घर स्थिर है, रेस्ट में है। आप अगर रास्ते में चल रहे हो तो आपको गाड़ियां दिखाई देती हैं, गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं। कोई आदमी चलता रहता है, वो कहाँ पे है, मोशन में है। तो आप ये मत सोचो कि कैसे रेस्ट होगा, कैसे मोशन होगा। आप एक बात जान लो, जिसके अंदर टाइम, जैसे आप कहीं पे रेस्ट में हो तो आप जिस, मान लो आप किसी समय में यहाँ पर रेस्ट में हो, किसी समय पर, और फिर दूसरे समय पर भी आप यहीं पर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप रेस्ट में हो। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में आप में कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, आपकी पोजीशन वहीं के वहीं है। तो आप कह सकते हो कि आप कैसे हो, रेस्ट में हो। लेकिन अगर मान लो किसी टाइम में आप यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, यहाँ, और कुछ टाइम के बाद आप यहां पहुंच जाते हो, तो आप बताओ आपका क्या चेंज हुआ? आपकी पोजीशन चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? पोजीशन चेंज हो गई। तो आप कह सकते हो कि आपने क्या किया, मूव किया। आपके अंदर क्या है, मोशन है। यानी कि आप कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट विच आर स्टेशनरी and do not change क्या चीज, do not change their position, किसके रिस्पेक्ट में, with respect to, किसके रिस्पेक्ट में, with respect to time। तो हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, माने स्थिर है, या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा आपका रेस्ट में। किसमें कहलाएगा ये, रेस्ट में। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज न करे, यानी कि अगर यहां पर है तो यहीं पर रहे, इसके इधर न जाए, इधर न जाए, कहीं न जाए, तो आप कह सकते हो कि ये किसमें है, रेस्ट में है। और इसके अपोजिट सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे, किसके रिस्पेक्ट में, आप बताइए, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन, their position with respect to क्या चीज, टाइम। तो ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप समझ गए होंगे क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोशन। इसका मतलब साफ है। जैसे मैं बता दिया, आपने मान लो यहां पर कोई मकान बना दिया, आपने एक मकान बना दिया, एक आपका घर बन गया। आपने एक मकान बना लिया, थोड़ा सुंदर बना लीजिएगा, अच्छा वाला। मेरा तो अच्छा नहीं बनता है, आप थोड़ा अच्छा वाला मकान बना लीजिएगा। और आपने ये मकान बना लिया, मान लो आपने ये मकान बनाया 2020 में, और ये मकान 2023 में भी यहीं पर रहेगा। इसका मतलब कि टाइम तो चेंज हो गया, लेकिन आपके मकान की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो आप कह सकते हो कि आपका ये मकान है, जो ये आपका घर है, ये किस पोजीशन में है, ये रेस्ट पोजीशन में है।
किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। और इसके अपोजिट अगर आपने एक अच्छी वाली कार ले ली, क्या ले ली? एक अच्छी वाली कार, जो सुंदर सी कार होती है ना, सुंदर सी आपकी कार है, मान लो आपके पास एक अच्छी सी कार है, हो प्यारी सी कार, जिसमें आप खूब अच्छे से पोजीशन बना रहे हो, आपके एक अच्छी सी कार है। और अगर ये कार आपने कह दिया कि 4 PM पर, 4 PM पर यहां पर है, और यही कार, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यही कार जो है अगर मैं कह दूं कि 5 PM पर, 5 PM पर अगर यही कार यहां पहुंच गई, अगर यही कार 5 PM पर यहां पहुंच गई, तो आप समझ गए होंगे कि इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले इसकी पोजीशन ये थी और इसकी पोजीशन ये थी, तो अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या हुआ? इस कार ने क्या किया? मोशन किया। इस कार ने क्या किया? मोशन किया। अब यहां पर कुछ खुरापाती बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, बदमाशी कर सकते हैं कि सर अगर मैं कार को गैरेज में खड़ा रख दिया तो, अगर मेरा कार गैरेज में ही रह गया तो, 4 PM पे भी गैरेज में रह गया, 5 PM पे भी गैरेज में रह गया, तो क्या कार है तो इसलिए मोशन हो गया? ना, बिल्कुल नहीं बेटा। अगर 4 PM में आपकी कार गैरेज में है और 5 PM पर भी अगर गैरेज में है, तो इसका मतलब साफ है कि वो उस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। और जब उस कार ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो आप कह देना कि वो कार कैसी है? एट रेस्ट है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो मूवेबल ना हो, अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता नहीं है, वहीं के वहीं रहता है, स्टेशनरी रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी या वो सिस्टम या कोई भी चीज वो क्या कहलाएगी? रेस्ट में कहलाएगी। और अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, तो फिर वो क्या नाम है? तो फिर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कि वो क्या है? मोशन है। तो इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आंसर मिल जाएगा उसका। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को, जल्दी आप लोग, अगर अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं करता है, डू नॉट चेंज, तो वो कहलाएगा रेस्ट में। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में करना क्या है। अब डिस्टेंस से पहले सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, चॉइस ऑफ ओरिजिन। जब तक हमको ओरिजिन का पता नहीं होगा, तब तक हम कभी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने कह दिया कि मान लो रमेश मुझसे 5 किलोमीटर अवे है, 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि 5 किलोमीटर कहां से? तो मैंने कहा मुझसे। इसका मतलब साफ है कि मैंने अपने आप को ओरिजिन माना। अगर मैंने कह दिया कि कोई पोल है, कोई पोल है और ये पोल जो है 3 किलोमीटर अवे है, 3 किलोमीटर दूर है, तो आप ये बताओ कि 3 किलोमीटर कहां से अवे है? इसका मतलब साफ है कि किसी भी चीज को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी देखने के लिए, करने के लिए, मेजर करने के लिए हमको एक ओरिजिन पॉइंट मानना ही पड़ेगा। जब तक हमें ओरिजिन पॉइंट नहीं मिलेगा, तब तक हम कह नहीं सकते कि कोई जो है यहाँ से 3 किलोमीटर अवे है। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग अपनी भाषा में रिफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। ऐसे पॉइंट्स को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट। फिजिक्स में इसको रेफरेंस पॉइंट या अपनी भाषा में भी हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। जैसे अगर मैंने कह दिया कि मुझसे वो चीज उतना दूर है, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को ओरिजिन माना। मैंने कहा मैं खंबे से दूर हूं, तो मैंने खंबे को ओरिजिन माना। मैंने कह दिया वो व्यक्ति मुझसे दूर है, तो मैंने उस व्यक्ति को अपना ओरिजिन माना। और अगर मैंने कह दिया कि वो उससे दूर है, तो हमने उसको ओरिजिन माना। इसका मतलब साफ है कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करना ही पड़ता है। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि कब डिस्टेंस होगा और कब डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे अच्छी चीज आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा, जब भी कभी डिस्टेंस को मेजर करो, तो
आज चर्चा करो टोटल डिस्टेंस की, टोटल पाथ कवर्ड की, यानी कि कह सकते हो इसके अंतर्गत आता है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। और जब कभी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आप समझ लो कि टोटल की बात नहीं करते हो, तब आप शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करते हो। किसकी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माने कम से कम। अभी हम आपको इसको एग्जांपल से समझा दिखाते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस। तो सबसे पहले जान लो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है वो आपके द्वारा चली गई टोटल दूरी होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। टोटल जितना पाथ तुम कवर करते हो वो आपका डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होता है, यानी कि जब आप पहले पोजीशन पे कहा हो और लास्ट में कहा हो, इसको जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जांपल से समझाने का ये प्रयास करता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई पॉइंट ए पॉइंट ले लिया और ए से मैं यहां तक चला बी, कितना? अबाउट 2 किलोमीटर, अबाउट 2 किलोमीटर। और बी से मैं चला सी, अबाउट 5 किलोमीटर, अबाउट 5 किलोमीटर। फिर मैंने यहां से चला डी, कितना चला? डी, अबाउट 3 किलोमीटर, अबाउट 3 किलोमीटर। फिर मैं यहां से चला यहां तक ई, अबाउट 3 किलोमीटर, इसको भी कह लो अबाउट 3 किलोमीटर हमने कहा इसको। अब यहां पर मैंने कह दिया यहां से यहां तक मैं चला और इसको मैंने मान लिया यह पॉइंट, अबाउट 2 किलोमीटर, अबाउट 2 किलोमीटर। तो यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगी बेटा? डिस्टेंस में पहला डिस्टेंस है आपका एबी, एबी से कहां गए तुम? बीसी, बीसी से कहां गए? सीडी, और सीडी से कहां गए? डीई, और डीई से कहां गए? ईएफ। अब आप देखो बेटा कैलकुलेट करके, इज इक्वल टू एबी कितना माने थे हम लोग? 2 किलोमीटर। बीसी कितना है? बीसी कितना है? 5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? और सीडी कितना है? 3 किलोमीटर। और डीई कितना है? डीई भी है 3 किलोमीटर। डी कितना है? 3 किलोमीटर। जस्ट इमेजिन, थोड़ा मेरा बड़ा छोटा बन गया है तो आप उसको कंसीडर कर लो। अगर 3 किलोमीटर ना मान पाओ तो एक काम करो, अबाउट इसको 2.5 मान लो, 2.5 किलोमीटर कर ले इसको, तो यह हमारा हो गया 2.5 किलोमीटर। और ईएफ कितना है? ईएफ आपका है 2 किलोमीटर। तो ये आप टोटल ऐड कर लो तो आप समझ जाएंगे 2 5 7 7 3 10 और 10 to 12 12 to 14 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर। ये आपका हो गया डिस्टेंस। अब कुछ बच्चे कहते हैं यही डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। कैसे बाकी है? आप इसको डिस्टेंस समझ रहे हैं लेकिन ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अभी अभी हमने डिस्प्लेसमेंट बताया था मेरे बच्चों, मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया था। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल टू फाइनल होता है। अब इनिशियल टू फाइनल आप समझ गए होंगे, ये डिस्टेंस आता है, ये आपने ये माना था यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब आप देखो ये आपने माना है 2.5, ये आपका कितना, ये पूरा टोटल कितना है 5, तो ये कितना बचेगा अबाउट 2.5 किलोमीटर। थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, मैं स्केल नहीं दिया था। 2.5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस आपका ए हो गया और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया एएफ। और एएफ की डिस्टेंस कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो आप देख लो ये आपका कौन पॉइंट है? इनिशियल। कौन है? इनिशियल। और ये आपका कौन पॉइंट है? फाइनल। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप इनिशियल टू फाइनल सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर करते हो तो वो आपकी क्या कराती है? डिस्प्लेसमेंट। चलो एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूं कि एक आदमी गया, अब वो 100 किलोमीटर बनारस ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर गया बनारस तक। फिर बनारस से वो 60 किलोमीटर गया इलाहाबाद,
और 60 किलोमीटर के बाद इलाहाबाद से वापस फिर वो आजमगढ़ आ गया। आजमगढ़ से बनारस 100 किलोमीटर गया और बनारस से वो गया इलाहाबाद 60 किलोमीटर। फिर इलाहाबाद से सीधा वो आजमगढ़ आ गया और इलाहाबाद से आजमगढ़ की डिस्टेंस 150 किलोमीटर। तो आप बताओ उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो सबसे पहले वो बनारस की दूरी जोड़ लो 100 किलोमीटर, फिर बनारस से इलाहाबाद 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 160 और इसके बाद 150 यहाँ कवर कर लो। तो आप कर सकते हो 310 किलोमीटर। इसका मतलब आजमगढ़ टू बनारस 100 किलोमीटर और प्लस इसके बाद वाराणसी बनारस से इलाहाबाद कितना हुआ बेटा 60 किलोमीटर। इसके बाद इलाहाबाद से कहां पर आजमगढ़ वापस आ गया कितना 150 किलोमीटर। तो कुल टोटल डिस्टेंस ये आपका क्या कहलाएगा डिस्टेंस। तो कुल टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 310 किलोमीटर। और यहीं पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अब यहां देखो बहुत मजेदार किस्सा है। लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हुआ। ये आजमगढ़ से चला तो आजमगढ़ इसका इनिशियल पॉइंट था और आजमगढ़ में ही वापस आया तो आजमगढ़ इसका फाइनल पॉइंट था। इसका मतलब आजमगढ़ से आया तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही क्या है आजमगढ़ है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो। इसका मतलब साफ है कि आप पूरा दुनिया घूम करके आप अगर वहीं पे आ जाते हो जहां से चले हो मेरे प्यारे। इस पूरी जर्नी को अगर पूरी जर्नी आप फिजिक्स में आप चलते जा रहे हो और कोई भी आपको फायदा नहीं और आप सीधे चले आ रहे हो वहीं पे पहुंच आ रहे हो तो आप समझ लो कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। अगर आप चाहते हो कि आप डिस्टेंस में रहो तो आप इस गुण मंत्र को याद रखना CM कंसंट्रेट माइंड। अपने माइंड को हमेशा कंसंट्रेट रखना वरना जान लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो आप समझ चुके होंगे कि आप डिस्टेंस नहीं कवर कर पाओगे डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी जीरो। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने की। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ चीजों को समझने। अब कैसे समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझेंगे मेरे बच्चा। देखो अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस एक तरफ हम रखते हैं डिस्टेंस और एक तरफ रखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस की सबसे पहली बात क्या होती है ये टोटल पाथ लेंथ होता है। टोटल पाथ लेंथ ये आपका होता है डिस्टेंस। और अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ये आपका होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ये पहला क्लियर जिसको हमने अपनी भाषा में बताया था इनिशियल टू फाइनल। अब दूसरी बात करते हैं ये क्वांटिटी जो होती है वो स्केलर होती है। डिस्टेंस क्या होती है स्केलर होती है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। इसका मतलब साफ है कि अगर स्केलर है इसमें केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होता। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और भी वेक्टर की प्रॉपर्टीज हम बाद में बताएंगे आगे वीडियो में आएगा लेकिन अभी हम केवल क्लास 9 के जो स्टैंडर्ड है उसमें बता रहा हूं इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब आते हैं कि अंतर क्या है। ये जो है आपका डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही कैसी क्वांटिटी रहेगी पॉजिटिव। कैसी रहेगी पॉजिटिव। ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी हम इसको क्लियर करके दिखाते हैं कैसे। पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और यहां पर मैं आपको बता दूं डिस्टेंस हमेशा ही ग्रेटर देन होता है किससे डिस्प्लेसमेंट से। एक कंडीशन ऐसी है कि जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही हो सकते हैं। कहां बराबर हो सकता है इसका कि हमेशा ग्रेटर देन होगा कहीं कहीं इक्वल हो जाता है। कहीं कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप कर सकते हो इक्वल हो जाता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या चीज डिस्प्लेसमेंट। ये कहां होगा मैं आपको इन दोनों की चर्चा करता हूं।
अब इस टॉपिक पे मैं चर्चा करता हूं कि कैसे होता है। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इसकी चर्चा करते हैं। कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले या इसका वो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आपको नोट करने में फायदा है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने मान लिया ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और इसको अगर मैं किलोमीटर दे दूं, 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे में अगर किलोमीटर में मेजर कर दूं तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं O और मैं कहता हूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D, E, F और G है, और मैं कहता हूं कि AG कितना होगा, AG कितना होगा, तो आप समझ जाइए कि AG कितना होगा। AG आपकी डिस्टेंस A से G की डिस्टेंस देख लो, 1 किलोमीटर तो ही है, इसका मतलब इसके बाद ये 7 किलोमीटर है, तो जोड़ो 1 2 3 4 5 6 या 7 में 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 6 किलोमीटर। अगर मैं कह दूं यहीं पर कि BE कितना है, BE, तो BE कितना है, तो B से डिस्टेंस देख लो E की 1 2 3 यानी 3 किलोमीटर। ये आप समझ लो कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है। और दूसरी कंडीशन मैंने कह दिया, अगर मैं इसको उल्टा ले लूं, इधर ओरिजिन माना हूं और मैंने कह दिया GO बताओ क्या है, तो अब चूंकि अभी तक हम राइट साइड में पॉजिटिव ले रहे थे, तो अब G से मेजरमेंट जब करेंगे तो किधर आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो G से जब मेजरमेंट करते हुए हम लेफ्ट साइड में आएंगे और G से O की डिस्टेंस देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बल्कि -7 किलोमीटर। तो ऐसे कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये यहां पर क्या हो गया, ये नेगेटिव आ गया, इन दोनों केस में कैसा आया, पॉजिटिव। ऐसे बेटा पॉजिटिव का साइन बनाते हैं, तुम क्लास 9 को नहीं जानते हो तो जान लो, अभी बड़े क्लास में पहुंचोगे तो ऐसे साइन बनाएंगे, ये पॉजिटिव का साइन और ये नेगेटिव का साइन। अब आते हैं जीरो कब होगा। अब जीरो कैसे होगा कि अगर आप C से F तक जाते हो, मान लो C से F तक गए, फिर F से C तक आए, तो बताओ C से F और F से C कितना हुआ, दोनों ऐड कर लेते हैं, तो C से F कितना हुआ बेटा, C से F जोड़ लो 1 2 3 किलोमीटर, प्लस F से C आना है तो 1 2 3, लेकिन 3 नहीं बल्कि कैसा, -3 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि C से F तो राइट साइड में पड़ रहा था, लेकिन F से C किधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में। तो C से F जो है वो राइट साइड में, F से C जो है वो लेफ्ट साइड में, तो आप इसको कह दिए -3 किलोमीटर। आप इसको अरेंज कर लो, 3 किलोमीटर -3 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 0 किलोमीटर। तो आपने पाया क्या, आपने पाया क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आप डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है। अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं तो बराबर कब होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं केवल स्ट्रेट लाइन में। कहां होते हैं, स्ट्रेट लाइन में। जैसे मैंने बना दिया ये A है और ये P है, और A से P की डिस्टेंस मान लो मैंने मान दिया 50 किलोमीटर। तो यहां पर आप जान लो कि ये आपका कौन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। कौन पॉइंट है ये, इनिशियल पॉइंट। और ये आपका कौन सा पॉइंट है बेटा, फाइनल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका कौन पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो आप समझ लो कि पहला तो क्या है कि टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी बेटा, डिस्टेंस है ये, तो टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगी, डिस्टेंस कितनी हो सकती है इसकी, आप बताओ, सोचिए डिस्टेंस कितनी हो सकती है, आप बताओ। डिस्टेंस यहां पे होगी आपकी 50 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो यही ट्रेवल हुआ। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर होगा, ये आपने कह दिया डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल बताया था, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो ये वो कंडीशन है, ये वो तरीका है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
इसका मतलब साफ है कि अगर आपने एक ओरिजिन ले लिया है और इस ओरिजिन से आप किधर भी चलो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलो, तो ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंडीशंस क्या क्या बनी। अब हम आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात एक बार फिर से कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था, याद करिए, मेरे हाथ पकड़िए। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद करो बेटा, ये हाथ की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट ये टोटल डिस्टेंस है। क्या है ये? टोटल लेंथ होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है, और ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ये टोटल पाथ लेंथ और ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। दूसरा मैंने क्या बताया, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने क्या बताया कि आपकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और चौथा मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट के, केवल एक कंडीशन छोड़ करके कि जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे, एक पॉइंट इनिशियल और एक फाइनल, जिसको मैंने अभी अभी आपको वीडियो में समझाया। इसका मतलब डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, यानी ये वाला जो है इससे या तो बड़ा होगा या बहुत होगा, तो इसके बराबर होगा। कभी भी डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है। समझ गए बच्चों? अब हम आते हैं अपने डिनर की ओर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन आसान है, इसको हिंदी में कहते हैं एक समान। इसका मतलब साफ है कि अगर आपकी जो डिस्टेंस है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आप इसको कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत आसानी से इसको समझाया जा सकता है, केवल एक एग्जांपल से देख करके आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। जैसे मैंने कह दिया ये आपके पास है और आप 4 PM पर यहां पर एक व्यक्ति है और 5 PM पर वही व्यक्ति जो है वो यहां पर है और ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर, ये ओरिजिन ओ। अब यही व्यक्ति 6 PM पर, यही व्यक्ति जो है वो यहां पर है और ये यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। और यही व्यक्ति अगर 8 PM पर यहां पर है और अब ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, फिर से 2 किलोमीटर। और यही व्यक्ति अगर 10 PM पर यहां पर है और अब ये डिस्टेंस यहां से है 8 किलोमीटर, ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार का जो मोशन है वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। कैसे पता यूनिफॉर्म मोशन? देखो, दे टेक इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ये गलत हो गया, ये 7 PM होना चाहिए था और ये 8 PM। तो ये 4 PM पर यहां पर है, 5 PM पर यहां पर है, 6 PM पर यहां पर है, 7 PM पर यहां पर है, 8 PM पर यहां पर है। तो आप देखो सबका टाइम क्या है, सेम है। इनके बीच का डिस्टेंस 1 आवर, इनके बीच का डिस्टेंस 1 आवर, इनके बीच का डिस्टेंस 1 आवर, इनके बीच का डिस्टेंस 1 आवर। तो इस प्रकार से अगर 1 आवर सबका डिस्टेंस है, टाइम का डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो कि दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, यानी द मोशन। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। वह मोशन जो होता है कैसे होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसके अपोजिट चलते हैं हम।
कि अगर कोई व्यक्ति 4 PM पर यहां पर है, यहां पर है, ठीक, और फिर यहां से वो 6 PM पर यहां पर है, और ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। कितना है? 2 किलोमीटर। और अगर वो व्यक्ति 9 PM पर यहां पर है, ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और अगर वही व्यक्ति यहां पर 11 PM पर है, 11 PM पर न मान करके तुम चाहो तो इसको तुम 10 PM भी मान सकते हो, जैसा चाहो ऐसा मानो, कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपका 2 किलोमीटर, अगर ये भी मैंने कह दिया 2 किलोमीटर है, तो आप समझ गए ये आपका यहां से आता है 4 किलोमीटर, यहां से आता है आपका 6 किलोमीटर। तो आपने क्या पाया? आपने पाया कि यहां पर डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है, पर टाइम जो है, टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। टाइम इंटरवल नॉट इक्वल। टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, तो इस प्रकार का मोशन जो है वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म। पर यहां पर एक बात और जान लो कि अभी तो मैंने डिस्टेंस इक्वल ले लिया, हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में ऐसा हो कि टाइम सेम हो, जैसे मैंने कह दिया 4 PM, 6 PM, 4 PM, 6 PM, 8 PM, 10 PM, और ये डिस्टेंस जो है 2 किलोमीटर, यहां से आकर 4 किलोमीटर, यहां से आकर 3 किलोमीटर, माने डिफरेंस अलग अलग हो गया। तो आपने क्या देखा? आपकी टाइम सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है। तो ऐसा मोशन भी कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब साफ है कि आप कह सकते हो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, या इन इक्वल डिस्टेंस इन इन किसमें? इन 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 अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। आप कोई भी देख लो तो ऐसे मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम आपको इसको छोटे में बता देते हैं कैसे। अब देखो, इसको छोटे में साथ में कैसे करते हैं, कोई इसके साथ लेते रहना जिसको दिक्कत होगी। आते हैं यूनिफॉर्म। देखो फिर से यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। देखिए, हम कोई वीडियो एडिट नहीं करते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वही क्लास आपके पास पहुंच जाता है। आप एक तरह से समझ लो कि आप एक प्रकार की कोचिंग क्लास कर रहे हो अपने घर पे बैठे बैठे। कोई वीडियो एडिट नहीं है, जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही दिख रहा है आपको, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या कहा? यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ हमने क्या कहा? इक्वल डिस्टेंस, ये याद करो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। दो चीज आपने महसूस किया होगा, इसमें दो चीजें हैं, एक है डिस्टेंस, एक है टाइम ऑफ इंटरवल। तो दोनों ही इक्वल होना चाहिए, माने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि आपके पास देखो डिस्टेंस है और यहां क्या है? टाइम ऑफ इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल। क्लियर? अब यहां पे क्या है? दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस ना हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो, और ये इक्वल हो। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। हो सकता है कि अनइक्वल ना होकर के इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस, और यहां पे क्या हो? अनइक्वल हो, अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, टाइम ऑफ इंटरवल। या हो सकता है कि दोनों ही अनइक्वल हो, यानी अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance in unequal time of interval।
ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आप इसको इंसार्ट एकदम अब इससे भी छोटा करने जा रहा हूं लास्ट में एकदम, ध्यान दीजिए कैसे। एक लाइन में याद करो इसको, बस आपको दो चीज याद रखना है, एक तरफ डिस्टेंस, एक तरफ टाइम ऑफ इंटरवल। अब अगर दोनों ही इक्वल है, अगर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ऐसा मोशन कौन होगा? यूनिफॉर्म। और अगर ये अनइक्वल है और ये इक्वल है तो नॉन यूनिफॉर्म, या ये इक्वल है और ये अनइक्वल है तो भी नॉन यूनिफॉर्म, या ये भी अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल है तो भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब साफ है कि दो चीज आपको पकड़ के बैठ जानी केवल, डिस्टेंस और टाइम ऑफ इंटरवल। डिस्टेंस और टाइम ऑफ इंटरवल में आप एक बात जान लो, अगर दोनों इक्वल है तो यूनिफॉर्म मोशन, और दोनों में से कोई भी अगर अनइक्वल है, चाहे वो आपका डिस्टेंस हो और चाहे टाइम ऑफ इंटरवल हो, दोनों में से कोई एक चीज भी बदल जाएगी तो मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वो मिलते हैं अगली बार हम लोग मोशन के अगले चैप्टर में। अब आप लोग देखिए, आपने डिनर कर लिया, अब डिनर करने के बाद आप खा पी के सो जाइए, फिर कल सुबह हम लोग चालू करते हैं अपनी नई जर्नी। आप फिजिक्स की नई जर्नी जो है मोशन के अगले चैप्टर में पहुंचती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।